27 नवंबर 2016 रसमय बुद्धि मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो शक्तियां हैं उनका एहसास और उनका संवर्धन वापरने से होता है। तो कल मैंने एक पार्टी में गया था, एक प्रोग्राम था। तो जगलर जो होते हैं ना कि हवा में बॉल ऊपर करते हैं, तो उसने पहले एक हवा में बॉल ऊपर किया, फिर कैच किया, फिर धीरे धीरे 2 बॉल करने लगा, फिर दोनों बॉल ऊपर हवा में नीचे नहीं गिरेगी, फिर 3 बॉल करने लगा, फिर 4 बॉल करने लगा, एक साथ 4 बॉल हवा में और वो कोई भी गिरेगा नहीं, एक साथ 4 बॉल हवा में, फिर 5वां बॉल कर दिया। तो ये ऐसे लगता है सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी है, और वो कैपेबिलिटी आपके पास भी है, आपने डेवलप नहीं की, यूज नहीं की। जगलिंग की एबिलिटी तो डेवलप नहीं होगी। तो जो भी शक्तियां आपके पास है, पावर आपके पास है, उसको जितना यूज करेंगे उतना बढ़ेगा। और एक पावर है आपके पास जो हमने कभी बहुत कम पहचाना है, बहुत कम यूज किया है, वो है पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस, पसंद करने की शक्ति। कल मैंने लास्ट संडे कहा ये एयर कंडीशन है, ये एयर कंडीशन का जो स्टेट है, लास्ट वीक गए थे, अभी आए, अभी ऐसे का ऐसा है, कोई चेंज नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, कुछ हो गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे ये इसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो स्थिति में वो स्थिति में है। लेकिन आप और हम यहाँ पे आएंगे या कभी भी कोई ध्यान के प्रयोग में जाएंगे, आप पहली बार आ रहे हैं तो आप पहली बार आ रहे हैं ना, हाँ, तो जो ध्यान के प्रयोग में हमारे जो साधक इतने सालों से आ रहे हैं, कोई भी अच्छे प्रयोग में जाएंगे तो आप जब यहाँ से 12:30 को निकलेंगे तो मन की जो स्थिति है वो बदल जाएगी। आप जो भी स्थिति में आए, अभी मन की स्थिति को ऑब्जर्व कर ले, मैं कौन सी स्थिति में आया, जो भी स्थिति हो मन की। लेकिन जब आप जाएंगे 12:30 को, एक गहरी शांति को अनुभव करेंगे, एक गहरे आनंद को अनुभव करेंगे। और वो जो मन की स्थिति बदल जाए, ऐसा कई बार हमने अनुभव किया है। ये समझ लीजिए आप बड़ी चिंता में हैं, व्यग्र है, अशांत हैं, आप घूमने चले गए, प्रकृति के पास चले गए, तो मन एकदम शांत हो गया। तो मन की जो शांत स्थिति है वो वापस अपने झमेले में आ गए, तो शांत स्थिति चली गई। एसी की स्थिति जैसी है वैसी ही रहती है। लेकिन हमारे मन की स्थिति है वो काफी ऊपर नीचे डावाडोल होती रहती है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि एसी को कंट्रोल करने के लिए वो रिमोट कंट्रोल है, जो बटन दबाएंगे तो एसी या तो स्विच ऑन होएगा या ऑफ होएगा। तो बाहर का एनवायरनमेंट एसी के अंदर की स्थिति को कंट्रोल करता है। वैसे बाहर का एनवायरनमेंट आपके अंदर की स्थिति को कंट्रोल करता है, हमारे अंदर की स्थिति को कंट्रोल करता है। बाहर के एनवायरनमेंट में किसी ने बटन दबा दिया तो आपके अंदर की स्थिति अशांत हो सकती है। बाहर के एनवायरनमेंट में किसी ने बटन दबा दिया तो अंदर की स्थिति व्यग्रता से पूर्ण हो जाएगी। आप शांति से बैठे, एक बटन दबाया, ऐसा हमारे सबका अनुभव है। फिर हम उन लोगों से और उन परिस्थितियों से
दूर रहना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे बटन दब जाते हैं और हमारी मन की स्थिति शांति से अशांत हो जाती है, उनसे दूर रहना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्या कभी मुंह मत दे, फिर सुबह नाम मत लो। तो अगर बाहर के वातावरण से, बाहर के लोगों से, बाहर की परिस्थिति से आपके मन की स्थिति चेंज हो जाती है, हमारे मन की स्थिति चेंज हो जाती है, तो हमारे में और ये मशीन में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मशीन भी बाहर से कंट्रोल होता है, हम भी बाहर से कंट्रोल होते हैं। तो हम भी मशीन ही हो गए। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में इसका वर्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। स्टिमुलस मतलब ट्रिगर, स्टिमुलस मतलब ट्रिगर, कुछ आपको ट्रिगर करता है। एक आदमी पूरा खाना खा लिया, तृप्त बैठा है, और कोई बोलेगा अरे ये देखो ये फलाने जगह के वड़ा पाव है, वड़ा पाव चलाओ चलो। तो बाहर की स्थिति ने आपके अंदर ट्रिगर कर लिया, इच्छा भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था खाना है, खाने लगे। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, कुछ बाहर होता है और आप ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स करते हैं। बाहर किसी ने कह दिया अरे बाबा आपके कपड़े बराबर नहीं, आप बबूला हो गए, मेरे को बोला, मेरे से ऐसी बात की। फिर बात क्या है, टॉपिक क्या है, वो सब निकल गया, मेरे से ऐसी बात क्यों। इसलिए आप देखो बच्चों को मालूम है आपको कैसे कंट्रोल करना, बच्चों को बहुत सब मालूम है। मेरे बच्चे तो बहुत होशियार है साहब, कंट्रोल करना, मम्मी पापा को कैसे कंट्रोल करना मालूम है। कल ही अल्पा मुझे बोल रही थी कि हमारे लड़के को मालूम है मम्मी को क्या पसंद है, तो बराबर ऐसे किया, सब स्लो बोल दिया, अच्छा होमवर्क कर लिया, अच्छा शांति से बैठा। तो अल्पा भी सोचे अरे इतना तो प्यारा अच्छा बच्चा हो गया, बोला पैसा तो फ्रेंकी खाने का बटन दबा दिया, मालूम है मम्मी को कैसे कंट्रोल करने का, फ्रेंकी खाने का, जल्दी पैसा दो। मम्मी बोलती है तेरे को सब मालूम है, क्या मैं करूंगी, क्या करने से मुझे अच्छा लगेगा, क्या करने से मुझे बुरा लगेगा, सब मालूम। पर फ्रेंकी खाने के लिए अच्छा करने का, इसलिए तो आपके एनवायरमेंट में सबको सब मालूम है, आपका कौन सा बटन दबाने से आप एकदम शाम के आसमान में, और कौन सा बटन दबाया तो पूरा फूका फूट जाएगा, टायर पंचर नीचे आ गए। तो एनवायरमेंट आपको, हमको कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करना है। तो मशीन हो गई। एनवायरमेंट कब तक कंट्रोल कर सकेगा? जब तक आपने पावर ऑफ चॉइस को पहचाना नहीं, यूज नहीं, पावर ऑफ चॉइस को पहचाना, यूज नहीं किया। जब आपने पावर ऑफ चॉइस को पहचान लिया कि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चॉइस है, एनवायरमेंट कुछ भी हो जाए ये मेरा चॉइस है, मैं इसको चूज करता हूं। अभी नरेंद्र भाई ने मुझे बताया, अभी आए ध्यान के पहले ही बताया कि बाबा डिमोनेटाइजेशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो भी हम शांति से बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं आके शांति से प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ। हमारा काफ़ी बड़ा व्यापार है और 282 प्रोग्राम्स हो गए,
कितनी सारी 8 सालों में चेंजेस आते हैं, शांति से आके प्रोग्राम करते हैं। क्यों? सब बिजनेस में अभी देखो कैसे वो हो गए। हाँ सब बिजनेस में का वो अभी बोले ध्यान व्यान छोड़ दो, अभी शांति छोड़ दो, अभी तो अशांति बढ़ गई, उसी पे ध्यान दो, उसी पे ध्यान दो, ये नोट का क्या करें। तो नरेंद्र बता रहे थे कि ये आप तारीफ कर रहे थे, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे सबको एनवायरनमेंट में दिखता है ना, भारत के एनवायरनमेंट में दिखता है कि ऐसा करने से टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और ये भी दिखता है टैक्स बचेगा, पैसा बचेगा, अशांति बढ़ेगी। और मुझे भी दिखा, तो हमने निर्णय कर लिया कि हमको शांति चाहिए। चॉइस क्या कर लिया, हमको शांति चाहिए, तो पैसा कम मिलेगा, टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, लेकिन शांति तो मिलेगी। तो हर वक्त आपके पास चॉइस है, हर वक्त चॉइस है, पावर ऑफ चॉइस। ऐसा करने से शॉर्ट टर्म तो कुछ लाभ हो जाएगा। आप एक पावर की सिचुएशन में, आपके पास ताकत है, किसी को आपने दबा दिया, किसी बात को दबा दिया, मेरे साथ ऐसे बात नहीं करने का, कोई आपके सामने बोल नहीं पाता है तो आपने दबा दिया, शॉर्ट टर्म तो लाभ हो गया, तो उस आदमी से संबंध टूट गया। तो आपने चॉइस करनी है, या मैं शांत, मेरे जीवन में शांति आनंद एक्सप्रेस करना चाहता हूं, अभिव्यक्त करना चाहता हूं, फिर एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपके पास ताकत है, एसी के पास ऐसी ताकत नहीं। तो ताकत कैसे डेवलप होगी? कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाए, आपके आजू बाजू वातावरण में, लोगों में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके अंदर शांति बनी रहे और आपके व्यवहार में शांति बनी रहे, कैसे हो? ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। एकदम संभव है, कुछ भी हो जाए। आपने निर्णय कर लिया, अपने लोगों को वादा कर लिया, मैं शांति से बात करूंगा, आप कर सकते हैं। हमारे सब स्टाफ मेंबर हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं, उन सबको मेरा एक वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि आप से मीटिंग होती है स्टाफ के साथ, करनी पड़ती है ना, अपने वर्कर वगैरह एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, मेरे साथ मीटिंग करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट के लिए बात करनी पड़ती है। मेरा एक उनको वादा है कि आप मेरे पास मीटिंग करने आ गए, कोई भी टॉपिक, कोई भी बात, ये बात पे आप मीटिंग करने आ गए, और जब आप जाएंगे तो ज्यादा ताकत, ज्यादा शांत महसूस करते जाएंगे। तो ऑफिस में तो ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में तो काम की बातें करते हैं, काम की भी कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे साथ काम की बात करने के लिए आ गए मेरे कैबिन में, और जब आप उठ के चले जाएंगे तो ज्यादा शांति, ज्यादा शक्ति, ज्यादा ताकत महसूस करेंगे। ऐसा मेरा उनका वादा है। अभी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि काफी काम इंपॉर्टेंट होते हैं, होते नहीं, कई बार स्टाफ मेंबर, इनको मालूम है, आदमी प्रॉमिस करके तोड़ देता है। अभी उस वक्त हमको गुस्सा आता है, अपसेट हो जाते हैं, अरे बाबा तुमने बोला था, प्रॉमिस किया था ये काम हो जाएगा, अभी तुम आ गए, हाथ हिला के, किया भी नहीं, बात ये थी और हो गई है। अभी आपके पास दो चॉइस,
या तो आप अपने अपसेट को, एंगर को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें, गुस्से को अभिव्यक्त करें, या आप शांति को अभिव्यक्त करें। तो ये चॉइस कब मिलेगी, ये चॉइस कब मिलेगी और कैसे डेवलप होगी? पावर ऑफ चॉइस तो है आपके पास, हमारे पास, लेकिन लगता है क्या है, मेरे को चॉइस है ही नहीं। मेरे को फिर गुस्सा बहुत आ गया उस दिन, तो बहुत गुस्सा आ गया, तो मैं बहुत चिंता आ गई, बहुत अपसेट हो गया। ऐसे लगता नहीं कि पावर ऑफ चॉइस है। पावर ऑफ चॉइस डेवलप करने के लिए क्या लगेगा? हाँ, मन की शांति, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, और मे बी एन एक्टिव, हाँ, क्या लगेगा? हिम्मत, हिम्मत लगेगी। ओके, मन की शांति, मन की शांति लगेगी, मन डाइवर्ट करने का, मन डाइवर्ट करने का, फॉर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू गेट अफेक्टेड। ऐसा भी सर थोड़ा अंदर से आना होता है ना कि कम व्हाट में, आई वुड नॉट बी अफेक्टेड लाइक दिस, आई विल नॉट बी इमोशनली लेड और बी इमोशनली लेड। ओके, तो आपको मैं समझा दूं पूरा प्रोसेस। मेरे रिमोट कंट्रोल दीजिए। देखिए, अभी ये बाहर का एक एनवायरनमेंट, कुछ भी हो गया एनवायरनमेंट, ये एसी है, ये बाहर का एनवायरनमेंट, एसी के अंदर सब मशीनरी, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये बटन दबाया, ये बटन दबाया, यहां से सिग्नल गया, अंदर की एसी की मशीनरी को इंपैक्ट किया, असर किया, और जैसे डिजाइन किया था, एसी बनाने वाले ने जैसे डिजाइन किया है, वो हिसाब से इसने रिएक्शन, रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? बंद हो गया। तो बटन दबाया, सिग्नल अंदर गया, अंदर जो हिसाब से ऑलरेडी सेट डिजाइन है, वो हिसाब से रिस्पॉन्स आया। तो क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं? बटन दबाया, सिग्नल अंदर गया, अंदर जो डिजाइन है वो हिसाब से रिस्पॉन्स आया। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बटन दबाने का, सिग्नल अंदर गया, और जो हिसाब से डिजाइन हुआ है, तो 3 स्टेप, ठीक है। तो बटन दबाया, सिग्नल अंदर गया, और जो डिजाइन है वो हिसाब से रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक। तो ऐसे हमारे जीवन में होता है। आप यहां से जाएंगे ना, बहुत खुशी, बहुत शांति क्रिएट करेंगे। यहां से जब निकलेंगे 12:30 को, बहुत शांति का अनुभव, ध्यान में शांति मिलती है, ध्यान से आनंद मिलता है, वो महसूस करेंगे और निकलेंगे। जैसे निकलेंगे वैसे कोई बटन दबाएगा, तो बटन दबाएगा, सिग्नल अंदर जाएगा, और जिस तरह से ऑलरेडी मन का ढांचा बन गया है, हैबिट बन गया है, वैसा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहेगा। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म कब तक चलेगी? जब तक अंदर आपके भीतर कोई चैतन्य, कोई अवेयरनेस, ध्यान मौजूद नहीं, ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं। जब आपके पास एक ऑब्जर्वेशन की शक्ति मौजूद है, तो आपको जब सिग्नल आ गया कि अभी गुस्सा करो, तो आप वो सिग्नल आने के वक्त उसे देख सकेंगे। अब ये एनवायरनमेंट में सिग्नल आया, गुस्सा करो, और तब आप अगर ऑब्जर्व कर पाए, ऑब्जर्व कर ही नहीं पाए तो ऑटोमेटिक गुस्सा करेंगे। ऑब्जर्व कर पाए कि अभी मेरे पास चॉइस है, लालच करो या शांति को चूज करो, गुस्से को चूज करो या शांति को चूज करो, घृणा को चूज करो या प्यार को चूज करो। अभी मेरे पास चॉइस खड़ी हुई। ऑब्जर्व करेंगे ना, जब तक वो ऑब्जर्वेशन की क्षमता मौजूद नहीं है कि भीतर क्या हो रहा है, तो सब फटाफट फटाफट ऑटोमेटिक होता है।
अभी वो शॉपर शॉप है ना, सिग्नल शॉपर शॉप का सिग्नल, वहाँ पे कैमरा लगा है। अभी जो लोग गाड़ी चलाते स्कूटर चलाते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आरटीओ ने, म्यूनसिपालिटी ने हर जगह पे कैमरा लगाया है, तो अपनी गाड़ी का नंबर कैप्चर हो जाता है और फिर घर पे बिल आता है कि आपने सिग्नल तोड़ दिया। तो अभी मैं गाड़ी चला था ना शॉपर शॉप के पास, तो मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि वो सामने कैमरा है, कोई था नहीं, आगे कोई था नहीं, मैं जा सकता था, लेकिन वो कैमरा है तो गाड़ी आगे लेंगे तो पुलिस वाउचर भेजेगा, बिल भेजेगा। अभी पीछे एक आदमी बाइक पे ट्रैन है बड़े बजा रहे, अभी उसको मालूम नहीं कि कैमरा है, ट्रैन 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 बजा रहे। गाड़ी चलाएंगे तो ध्यान के बहुत मौके मिलते हैं, पावर ऑफ चॉइस यूज करने के बड़े मौके मिलते हैं। तो विचार आया, अरे बाबा क्यों इतना घाई कर रहा है, तेरे को घर पे 200-500 का बिल आएगा, घाई कर। मैंने जाने दिया, जाओ जाओ जाओ, जाना है जाओ। क्योंकि रोड रेज बोलते हैं उसको, अमेरिका में इसे रोड रेज बोलते हैं। He would be captured, no? Means, It might be, I don't know. no, he transgressed that thing. Transgress the signal, Or what this? broke the signal. So then in that CCTV he would be captured. He will be captured, yeah. He should get a fine. But in such eventualities, in some off hours, or when the traffic is Not there. Still there. Law applies. Law applies, but somebody scrutinizes these things. Means by seeing this film, I have no idea. how they are monitoring, controlling. बोर्ड मारा है, CCTV is installed. CCTV इंस्टॉल्ड और आपको घर पे वो आएगा, विद फोटो। विद फोटो आएगा, हाँ विद फोटो आएगा, फोटो के साथ आएगा। हाँ, तो means the proof के भाई मुझे नहीं आया है, पर हाँ आपको आया, किसी को आया? हमारा फैमिली वाला बेचन है। अरे क्या? फोटो के साथ आया। फोटो के साथ आएगा। हाँ, your photo with bike. फोटो विद बाइक। तो कैसे ध्यान के मौके मिलते हैं? अभी ये पागल आदमी देखो, मैं But he is accusing you. क्या आप क्यों बीच में खड़े, आगे लाइन क्लियर है, लाइन क्लियर है, जाओ ना, सिग्नल को छोड़ो ना, तो आगे जाओ। अभी नहीं जा सकते, अभी कैमरा लगा है। देखो कैसा एक कैमरा लग गया ना, नहीं, कितना बड़ा इफेक्ट हो गया। वैसे आप भी अंदर एक कैमरा लगाओ, क्या आपके मन में चल रहा है? कैमरा नहीं है ना तो सब गोंधड़ ऐसा याड़ा टेढ़ा सब होता रहेगा। अगर कैमरा लग गया ना तब तो बाबा क्या कर रहे हैं, आप भी हस्बैंड से झगड़ा करेंगे एक छोटी बात के लिए, या वाइफ से झगड़ा करेंगे, बच्चों से झगड़ा करेंगे। अभी बच्चे देखो, बच्चों को भी झगड़ा करो, फिर उनको मनाने में कितना टाइम लगता है। बच्चे भी बोलेंगे अभी बात नहीं करने का, जाओ। सब सीखते हैं ना, हमारे से सीख जाते हैं, बच्चे सीख जाते हैं, सब आपसे बात नहीं करेंगे, फिर आपको ही बोलना पड़ेगा, अरे बाबा सवारी खाना खा लिया। हमारे बच्चे ऐसे देखते अभी नहीं खाना खाने का, खाना नहीं खाएंगे, जाओ। जरा सोचिए कि जो पावर ऑफ चॉइस डेवलप हो जाएगा, आपके भीतर पावर ऑफ चॉइस डेवलप हो गया तो बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी दे आपको, कुछ भी आपके सामने फेंक दे, आप तो चूज वही करेंगे जो आपका निर्णय है, जिसपे आप जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो अनुभव आप खुद के लिए और दूसरों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, वही आप चूज करेंगे। अब कितने लोग हैं यहाँ पे आप में से जो आपके परिवार के लिए दुख का, अशांति का, पीड़ा का अनुभव क्रिएट करना चाहते हैं आप? ऐसे सोचा मन में, मेरे को शादी करने का है और मेरी बीवी
टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऐसा कोई करता है? या मेरे बच्चे पैदा हो गए ना, बस अभी ये 2 बच्चे पैदा हो गए ना, इनको पूरा जिंदगी में टॉर्चर करूंगा, इनको केट 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 करता जाऊंगा, ऐसा कोई सोचता है? ऐसा किसी का निर्णय है कि मैं मेरे स्टाफ को, मेरे कस्टमर को, मेरे फैमिली को, मेरे नेबर्स को, सबको मैं अशांत करूंगा? ये मेरे जीवन का पर्पस ही है। जितने लोगों को अशांत करो, दुखी करो, उतनी मेरी सफलता। ऐसा आप सोचते नहीं, ऐसा आपका निर्णय नहीं, पर होता ये निर्णय आपका तो यही है कि मैं सबको शांति देना चाहता हूं, सबको प्यार देना चाहता हूं, सब मेरे से खुश रहे, ये आपका निर्णय। तो क्यों, जब निर्णय ये है तो वास्तविकता में वो निर्णय अभिव्यक्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब मौका आ गया तो आपने चॉइस नहीं, आपने निर्णय पे नहीं अड़ग हो गए। आज जो ऑटोमेटिक मशीनरी है ना, गुस्सा कर लिया, लालच कर दिया, किटकिट कर लिया, अपसेट हो गए, इरिटेट हो गए, पावर ऑफ चॉइस को डेवलप नहीं किया। जैसे भारती बहन ने कितना बढ़िया बात किया, बहुत अच्छा आपने बात किया लास्ट टाइम, बहुत बढ़िया बात किया। उससे पीछे 2 लोगों ने 1 हफ्ते से शुरू कर दिया है। वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज, बहुत अच्छी मिसेस राणे ने भी कर दिया, वेरी नाइस। और उसको अच्छा भी लगा, अच्छा बेनिफिट मिला आपको, बहुत कर अच्छा। रहे हैं अभी, बोले अभी नहीं बोलना है, ज्यादा इफेक्ट होगा तभी बोल। तो भारती बहन सोनी ने इतने सालों से वो चाय पी रहे हैं, अपना नॉर्मल खाना खा रहे हैं, इतने सालों से, अभी उन्होंने निर्णय किया मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो उसके लिए मेरे को फास्टिंग करना है, उपवास करना है, और ये रॉ फूड, जो लोग आप लोग नहीं थे लास्ट टाइम, भारती बहन सोनी हमारे बहुत पुराने साधक है, बहुत सालों से साधना में चल रहे हैं। हमारा मदर પણ કરે છે। हाँ, हमारा मदर भी करे। હા, એમણે મને કીધું। એમણે એ भी કરી, ચાલू કરી रहे, હા, રાતના ખાતા નથી। खाता ना था। तो भारती बहन सोनी का अनुभव ये था कि उनको सिर्फ 2 महीने में जो उनकी पुरानी पैर की तकलीफ थी, जो 6 हॉस्पिटलों ने बोला था कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ढाकनी में ऑपरेशन करो पड़ता, और वो चलने में उनको तकलीफ थी कि चल नहीं पा रहे थे, अभी दौड़ रहे। वो अच्छा शेयरिंग किया कि एक बार तो ऐसे दौड़ने लगे, नीचे जाने लगे तो लड़का बाइक लेके पीछे चल रहा है कि मम्मी कहीं गिर न जाए, कल तो चल नहीं जा पाती थी, अब दौड़ रही। अभी ये उनको जीवन में चमत्कारिक बेनिफिट मिल गया। तो कैसे मिल गया? इतनी पुरानी चाय की आदत, इतनी पुरानी जो भी अपना भोजन कर रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी पुरानी आदत, रोटी सब्जी खा रहे हैं, उनकी पुरानी आदत। अभी निर्णय ये लिया, दिखा कि अगर मैं ये खाना कम कर दूं और कच्चा खाना खाऊं, सलाद फ्रूट्स खाऊं, तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये उनको दिखा, उनको दिख गया। उसका मतलब ये थोड़ी है कि नेक्स्ट डे से घर में दूध नहीं आएगा, चाय नहीं बनेगा, बनता होगा, चाय भी वही खुद ही बनाती होगी ना, बेटी के लिए, बहू के लिए, गौतम भाई के लिए। तो उनके मन में विचार भी आया होगा, चलो चाय पी लेते। और तब उन्होंने पावर ऑफ चॉइस यूज किया कि मेरे हेल्थ के लिए मुझे क्या अच्छा है, ये मुझे चाहिए। हर एक वक्त आपके पास पावर ऑफ चॉइस। जैसे आप लोग आज आए हैं, यहाँ पे आए, आप लोग सब यहाँ पे आए, समझ लीजिए आज ध्यान का प्रोग्राम नहीं होता, अभी 11 दिसंबर को ध्यान का प्रोग्राम नहीं है, मैं दुबई जा रहा हूँ, नहीं है, तो आप क्या करेंगे? समझो संडे को ध्यान का प्रोग्राम नहीं है, क्या करेंगे? यहाँ पर तो नहीं है, तो क्या करेंगे? घर पे या टीवी देखेंगे? क्या नॉर्मली क्या करते हैं संडे को? हाँ, क्या करेंगे? आशा मासी क्या करते जनरली?
फैमिली के साथ बाहर जाएंगे। फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, मन में शांति नहीं लगेगी। शांति नहीं लगेगी। आप क्या करेंगे? क्या घर का काम घर का काम करेंगे, घर का काम करेंगे। आप क्या करेंगे? घर का काम करेंगे। मिसेस रानी, व्हाट इज योर नॉर्मल शेड्यूल? अगर आज प्रोग्राम मुझे में विपासना कोर्स रहता है वाइजन। विपश्यना में जाएंगे, आप क्या करेंगे? अखाड़ी भाई पेंडिंग वर्क पूरा करेंगे। हाँ? पेंडिंग पेंडिंग वर्क पूरा करेंगे। दिनेश भाई जनरली क्या करते हैं आप? छापू पढ़ेंगे गुजरात समाचार पूर्ति के साथ। आप क्या करेंगे? एक्चुअली संडे थोड़ा रेस्ट लेते हैं कि रूटीन काम से थोड़ा शांति से करते हैं। हाँ, मम्मी क्या करेगी? कोई ना घरे चाहिए। संडे किसी के घर पे जाके चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, करेंगे। काबिल बहन क्या करेंगे संडे को? फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप भारती में घर का काम करेंगे। आप क्या करेंगे? हाँ? गुजरात समाचार का पूर्ति पढ़ेंगे। हाँ? पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान टाइम्स या लोक सत्ता। हिंदुस्तान टाइम्स या लोक सत्ता। अतुल भाई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। राजेश भाई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तेज क्या करेंगे? अगर फैमिली के साथ बाहर फैमिली से बाहर जाएंगे, रीडिंग व्हाट? बुक्स। Spend time with family and some reading here and there. तो आपके पास ये जो आपका दिमाग में है कि ये करना है, वो आज भी था। आज भी घर का पेंडिंग काम कर सकते थे, आज भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, आज भी रेस्ट ले सकते थे, लेकिन आपने चूज किया, आपने चॉइस किया। मेरे को मेरे लिए शांति और विश्राम का अनुभव बनाना है और मन में शांति लानी है और सबको शांति देनी है। ये आपने चूज किया। ये आपका पावर ऑफ चॉइस। ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, स्वयं तो ऐसा ही होगा कि घर का काम करो, पेपर पढ़ो, खुद ब खुद तो यही होगा। लेकिन आपने पावर ऑफ चॉइस यूज किया, कपड़े बदले, रिक्शा किया, स्कूटर किया, गाड़ी जाता है। तो आपने ये पावर ऑफ चॉइस से आप शांति की ओर आगे बढ़े। और हर एक चॉइस आपके जीवन को बनाती है। जीवन की हर एक चॉइस आपके जीवन को बनाती है, जीवन के अनुभव को बनाती है। आप जो भी अभी बन गए हैं ना, अभी जो भी जीवन की स्थिति है, मन की जो भी स्थिति बन गई है ना, शरीर की जो भी स्थिति बन गई है ना, वो सब आपने की हुई चॉइस का परिणाम है। सब चॉइस का परिणाम। पहली बार आपने वड़ा पाव खाया, समोसा खाया, फ्राइड खाया, कुछ हेल्थ थोड़ी खराब हो गई, तो क्या चलता है, गोली खा लो, ये खाओ। ये चॉइस क्या? आप जो जो चॉइस करते गए, उन सब का मिलके जो परिणाम है, वो आज अपने जीवन की स्थिति, जो आपने मनोरंजन की हैबिट बनाई। ठीक है, अभी हमारे बच्चे आते हैं ना स्कूल, पापा बहुत अभी मेरा बहुत ट्यूशन हो गया, बहुत स्कूल हो गया, अभी मेरे को सीरियल देखनी पड़ेगी। हमारे घर में टीवी नहीं है, मतलब टीवी है लेकिन केबल नहीं है, तो हॉटस्टार पे सीरियल देखेंगे। हॉटस्टार करके ऐप आता है, तो ये सीरियल देगा। अब सीरियल तो आधा घंटा देखना ही पड़ेगा। तो मनोरंजन के आपने ये चॉइस बनाई कि मेरे मनोरंजन के लिए मुझे सीरियल देखनी पड़ेगी। अभी मुझे ट्विंकल बहन ने बताया, उनकी बेटी ने बहुत बढ़िया पेंटिंग की है बुद्ध भगवान की, तो भी उन्होंने मनोरंजन के लिए कुछ क्रिएट कर, मन को शांति भी मिलती है, मन को आनंद भी मिलता है, कुछ क्रिएट कर रहे। एक यूट्यूब पे लेडी आती है भोपाल की, भोपाल या इंदौर की, वो खाना, वो एकदम लेडी मेरी मम्मी जैसी है और हिंदी भी मुश्किल से बोलती है, और वो कैसे ब्रेकफास्ट बनाने का, बटाटा पाव कैसा बनाने का, उपमा कैसा बनाने का, वो सिखाती है। आंटी, उसका नाम भूल गया मैं, तो आंटी लिखते हैं। यू सीन दैट? वो यूट्यूब पे आती है। कोई भी रेसिपी, इंडिया की कोई भी रेसिपी डालो,
बटाटा पावा रेसिपी, तो वो पूरा यूट्यूब पे सिखाती है। वो करोड़ों में कमा रही है, क्योंकि यूट्यूब पे आप अगर वीडियो लगाएंगे, हाँ? जो सेफ था उससे भी वो अभी आगे बढ़ गई है। आगे बढ़ गई है। चित्रलेखा में आर्टिकल चित्रलेखा में आर्टिकल है। चित्रलेखा में आर्टिकल। अभी वो उसमें क्या रहता है, यूट्यूब पे आपने वीडियो फ्री लगा दिया। अभी हमारा यूट्यूब पे वीडियो लग गया। हमने अभी जो मेरा वीडियो लगता है वो प्राइवेट मोड में है, मतलब पब्लिक नहीं देख सकते, खाली जिनको लिंक दिया वही देख सकते। वही जी। अभी समझो हमने उसको पब्लिक कर दिया और बहुत सारे लोग देखने लगे, बहुत सारे लोग अगर देखने लगे तो वो वीडियो के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आएगा और वो एडवर्टाइजमेंट वाले यूट्यूब को पैसा देंगे और वो पैसा, आधा पैसा फिर यूट्यूब हमको देगा, जो भी जिन्होंने वीडियो बनाया। तो आपके पास ऐसा कोई पॉपुलर आइडिया है जो आपने यूट्यूब पे लगा दिया तो लाखों करोड़ों रुपए मिलते। तो वो लेडी वो मनोरंजन के लिए, वो तो बोले मेरे लड़के अच्छा काम धंधा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड पैसा कमा रहे हैं, मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं है। और बोला अभी क्या करें, रिटायर्ड हो गए, अभी बच्चे बड़े हो गए, क्या करने का। तो अभी अपने मनोरंजन के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए वो कुछ क्रिएट करे। तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, या आप मनोरंजन की ऐसी भी हैबिट लगा सकते हैं, ऐसी चॉइस लगा सकते हैं कि मैं सीरियल देखूं। मनोरंजन दोनों में हो रहा है, मनोरंजन दोनों में हो रहा है। तो आपके पास एक पावर ऑफ चॉइस। और अभी आज 12:30 के बाद आप बाहर निकले, आप देखिए मैं क्या चूज कर रहा हूँ, आपकी चॉइसेस क्या है, वो ऑब्जर्व करना जरूरी है। इसलिए ध्यान जरूरी है। ध्यान का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं कि आप चॉइस कर रहे हैं। चाय ऑटोमेटिक आपके मुंह में नहीं जा रही, आप चॉइस कर रहे हैं मुझे चाय पीनी है। अपनी चॉइस को पहचाने। गुस्सा ऑटोमेटिक आपके मुंह से बाहर नहीं आता, आप चॉइस कर रहे हैं कि मुझे गुस्सा करना है। चिंता ऑटोमेटिक बाहर नहीं आ रही, आप चॉइस कर रहे हैं मुझे चिंता करनी है। पहचाने, ऑब्जर्व करें, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लगता है आपकी चॉइस है। और अगर देखिए, हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा चॉइस करो कि गुस्सा नहीं करने का। आपकी मौज आ रही है ना तो गुस्सा करो, आपकी मौज आ रही है तो चाय पियो, जो भी कर रहे हैं करो, लेकिन वो चॉइस के जो परिणाम आ रहे हैं ना, इस पे फिर रोने मत बैठो। आपने चॉइस किया था, चिंता करने की मजा आ रही है, करिए। फिर एसिडिटी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तो बोलो अच्छा, अरे बाबा हर्षद भाई नैना बहन को बार बार देखो देखो ये आपके लिए, आपके लिए, किसी के लिए नहीं। कभी हमको लगता है बच्चों को थोड़ा गुस्सा भी करना चाहिए कि वरना वो बिगड़ जाएंगे या फिर मानेंगे नहीं, तो उसके पे कुछ होगा। परिणाम क्या है? हम गुस्सा करते हैं आप बच्चों को तो नहीं, पर दूसरे के साथ भी ऐसे भी है। परिणाम, तो अगर हमको ढीला समझेंगे और हम हमारे पे सुनेंगे, ये सभी सबका थिंकिंग रहता है। एक्चुअली हमको सामने का बिहेवियर ऐसा चाहिए, इसलिए हम लोग गुस्सा करते हैं। नहीं, आप देखिए चल रहा है, परिणाम अच्छा आया, चाहिए वो मिल रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं छोड़ दो। परिणाम देखो ना, आप गुस्सा करने के लिए तो नहीं कर रहे ना, आनंद के लिए तो नहीं कर रहे ना, आपको कोई परिणाम चाहिए, परिणाम मिल रहा है तो करो, नहीं मिल रहा तो छोड़ो। She gets this maneuvering thing, you know. She wants certain things to happen. And she knows that by only becoming angry, I can get things. So if it is getting done, Then it means if she
is successful, she will persist. Otherwise, so many times it is not successful, तो छोड़ दो. she will leave it. पहले क्या था, to सासू- manipulate some situation, some negative things. आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये आप choice. डरा के धमका के कुछ रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं, ये हो रहा है तो करो, वो आपकी कैपेबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला है तो करो. आपको लगता है ये अभी नहीं चलेगा? पहले की देखो, अभी पहले के जमाने में सासू माँ थी ना तो बहू उसे डरती थी. मेरे को मालूम, मेरी मम्मी बहुत डरती थी, सासू से डरती थी. सासू माँ मतलब एकदम डरती थी. मेरी मम्मी बहुत डरती थी, मुझे याद है. डरती थी मतलब कि भाई ऐसा ही कड़क था. सासू बैठे हैं तो हम ऐसे सब लेफ्ट राइट वो हो जाते थे. अभी बहुत डरेगी कोई? जमन वाला करके, जमन वाला करके। अभी भी डरती नहीं, आपको मालूम नहीं तो डर क्या है. अगर अभी आप सोचेंगे कि मैं सासू से डरते हैं तो आपको मालूम नहीं वो सासू का ओरिजिनल डर क्या था. हाँ वो है फर्क. बहुत बड़ा फर्क पड़ गया. अभी सासू डरती है पर अभी सासू को बन गई है। अभी सासू को बन गई अभी है। कोई सासू एक्सपेक्ट करेगी कि जैसे मैं मेरी सासू से डरती थी वैसे मेरी बहू भी डरे. अभी नहीं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अभी तुम कितना भी गुस्सा करो, कितना भी चिल्लाओ. पहला सासू लोग चिल्लाते भी नहीं थे, ऐसे उनके एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ गया ना तो बहू एकदम डर जाती थी. ऐसा देखता है। एक स्टेटमेंट बोल दिया ना कुछ छोटा सा तो बहू एकदम हो जाती थी. मैं छोटा था ना तो मेरी ग्रैंड मदर का बहुत चहीता था. ग्रैंड मदर का चहीता था, मैं बहुत ग्रैंड मदर को प्यार करता था. तो ये मेरी मम्मी, मेरी चाची सब अंदर देरानी जेठानी, पहले ऐसे था, देरानी जेठानी का फेवरेट पास टाइम सासू था. सासू की बातें करते रहेंगे. तो अगर कोई बात कर दिए ना तो मैं जाके मेरी बात को बोल दूंगा कि बा सबको घर में खबर से कि चाची ऐसे बात कर रही. मेरे बाप कुछ नहीं बोलेंगे अरे इधर आओ. बहू को बोलेंगे हितेन बोल रहा है. अब भी इतना बोलो ना, हितेन बोल रहा है. माफ करो. सामने आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते. अरे हितेन कौन बोलने वाला है, इतना छोटा बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है, तो बोल भी नहीं सकते. हितेन बोल रहा है तो हो रहा है, हो गया, बात खत्म. अभी वो अल्पा हो या क्या, वो परिस्थिति आएगी वापस नहीं आएगी. अभी खत्म हो गया. अभी नया रास्ता निकालना पड़ेगा. जैसे आप सोचेंगे कि बच्चों पे हम हमारे पिताजी से डरते थे, हम हमारे माताजी से डरते थे, अभी वो खत्म हो गया. दुनिया इस और जा रही है. दुनिया का ट्रेंड इस और है कि दादागिरी नहीं चलेगी. प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है. दादागिरी चली होगी कोई जमाने में, डर चला होगा कोई जमाने में, अभी नहीं चलेगा. अभी डर से काम नहीं होगा. अभी लोगों की समझ बढ़ानी पड़ेगी. समय लगता है, समझ बढ़ाने में समय लगता है. बच्चों को भी समझ बढ़ाने में समय लगता है. और आप ऐसा मत सोचो कि अगर आपने गुस्सा नहीं आया तो बच्चे सोचेंगे तो ढीला चल. ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई सोचता ही नहीं है ढीला है, कड़क है, कोई किसी को कुछ पड़ी नहीं है. कोई बहू ऐसे नहीं सोचती मेरी सासू ढीली है या कड़क है या कोई. उसको जो करना है कर रही है, बच्चों को जो करना है कर रहे हैं. वो सिर्फ आपसे नहीं सुन रहे हैं या सीख रहे हैं ना, तो पूरे समाज से, दुनिया से सीख रहे हैं. तो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं. तो वो जो प्रोजेक्ट हो रहा है उस हिसाब से चल रहा है. तो अभी
गुस्सा करने से या चिंता करने से आपकी तबीयत खराब होने का ज्यादा चांस है। वातावरण पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप चाहते क्या है, क्या अनुभव क्रिएट करना चाहते हैं? आप जब ऑब्जर्व करना चालू करेंगे ना तो पावर ऑफ चॉइस बढ़ती जाएगी। मैंने पहले ये कहा कि जो भी पावर आप डेवलप करेंगे वो बढ़ेगी, यूज करेंगे वो बढ़ेगी। तो आप क्या करें, अभी जाएंगे 12:30 को अपने जीवन में चले जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां होगी जिस परिस्थितियों में नॉर्मली आप गुस्सा करते हैं या चिंतित हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां जरूर होगी। ताकत ऐसी परिस्थितियां होगी और नॉर्मली लोग आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी ये गुस्सा होगा या उल्टा सीधा बात करेंगे। जैसे हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को मालूम है अभी ये उल्टा सीधा बात करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियां हो जाएगी। आपका काम क्या है कि वो पावर ऑफ चॉइस यूज करें, उल्टा सीधा मत बोले, मत करें। आप बोलो ठीक है, मेरा तो यही बात है कि मैं मेरे शब्दों से शांति एक्सप्रेस होनी चाहिए, होने दो, जो होना है होने दो, मैं तो यही करूंगा। तो ट्राई करें, उसको यूज करें, कुछ भी हो जाए। अगर आपने कुछ नियम लिया है, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या योगा करेंगे, कुछ भी नियम लिया है ना, वो नियम को विपरीत या कच्चा खाने का नियम लिया है, कुछ भी नियम ले लिया, उस नियम के विपरीत कुछ भी हो जाए तो जनरली आप क्या करेंगे? अब अभी क्या करें, अभी तो क्या करें, मेरी तो इच्छा थी कि मैं शांति से रहूं, ऐसा हो गया, अभी नहीं होगा। नोट बंद हो गई। हाँ? नोट नोट बंद हो गई, नोट बंद हो गई, क्या करें? नहीं तो नियम के विपरीत कुछ भी हो गया, आप अपने नियम पे अड़ग रहे हैं। मुझे यही करना है, कुछ भी हो जाए परिस्थिति, मेरे को शांति से जीना है, आनंद से जीना है, हेल्दी जीना है, लोगों के लिए शांति। तो ये जैसे पावर ऑफ चॉइस डेवलप करेंगे और एक ऑब्जर्व करने से ध्यान के एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ऑब्जर्व करने की जैसे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी, शार्पनेस। कोई लोग ऑब्जर्वेशन पावर बहुत शार्प होती है, कोई हमारी जिन्होंने डेवलप नहीं किया उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत डल हो जाती है। तो आपकी जैसे ऑब्जर्वेशन पावर शार्प होगी और आपने आपके भीतर क्या हो रहा है वो भी ऑब्जर्व किया। मुझे एक एग्जांपल दीजिए, आप अपने भीतर देखेंगे तो क्या आप देखते हैं, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? नेगेटिविटी देखते हैं। एग्जांपल मुझे दीजिए, क्या आपको नेगेटिविटी क्या दिखती है अपने भीतर? जो आज ऑफिस में जा रहे हैं तो आदमी लोग को बोल रहा है कि अपने को 9:30 बजे का टाइम रखा हुआ है, तो 9:35 को आ जाता है तो अपने टोटली तुम लोग को बोला है क्यों तुम 9:30 अभी 10 बजे करेंगे, फिर वापस तो 10 बजे का टाइम किया तो फिर वापस तो 10:15 बजे आना शुरू करते हैं। ये सब नेगेटिविटी मगज में घुसती रहती है। तो आपके दिमाग के अंदर, आपके इंटरनल वर्ल्ड के अंदर, जैसे आप ये पूरा एक बाहर की दुनिया है, वैसे आप अंदर एक दुनिया है, यहाँ पे विचार चलते हैं, इमोशनल स्टेट खड़े हो जाते हैं। तो इमोशनल स्टेट आप क्या उसको बोलेंगे, कौन सा इमोशनल स्टेट खड़ा हो गया? लोग लेट आए तो वैसे गुस्सा हो जाता है ना, गुस्सा, लोग के एंगर, हाँ, ये इमोशनल स्टेट है। और विचार क्या आते हैं कि नहीं अभी वापस और थोड़ा टाइम और थोड़ा लेट करेंगे और लेट करेंगे, ये लोग दे विल कम लेट, ठीक है? ये विचार। एक एग्जांपल लेते हैं अर्षद भाई का, स्टाफ को बोला 10 बजे आओ, 9:10 को आए, इमोशनल स्टेट आ गया एंगर का, और विचार आ गया दे विल कम लेट। अभी थोड़ा
ध्यान से सुनेंगे ना तो पकड़ पाएंगे कैसे दिमाग में चलता है, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। जैसे वो सॉइल के अंदर धागा डालते हैं ना, तो छोटा सा सूक्ष्म जैसे ऐसी छोटी सी हमारे आंतरिक दुनिया में क्या चलता है, ये एक सूक्ष्म बात है। तो इनके भीतर कुछ हुआ और वो कहते हैं ये गुस्सा आया, तो ये कहते हैं नेगेटिव आया। तो हर्षद भाई का सोचना ये है कि कुछ इमोशनल स्टेट या कुछ विचार खड़े हो गए और वो जो खड़ा हुआ प्रकट हुआ विचार या इमोशनल स्टेट है उसे डिस्क्राइब कर, उसका वर्णन कर। फिर से कहूंगा, वातावरण में कुछ हो गया, वर्कर लेट आए और हर्षित भाई के भीतर कुछ अनुभव प्रकट हुआ और हर्षित भाई कहेंगे जो प्रकट हो रहा है उसको मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये गुस्सा है और ये नेगेटिव है और ये लोग लेट आएंगे और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो प्रकट हो रहा है उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या है, कबर्ड, कैबिनेट है, कबर्ड है, तो जो है उसको आप डिस्क्राइब कर। ये क्या है, एयर क्लीनिंग का मशीन है। ये क्या है, डेस्क है। तो जो है ये क्या है, चेयर। तो जो है उसको आप डिस्क्राइब कर। डिस्क्राइब मतलब जो है उसका वर्णन कर, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है कि अर्शद भाई के भीतर में जो है उसका वो वर्णन कर रहे हैं, बराबर। कभी लोग जो लोग ध्यान के लिए पहली बार आ गए ना, तो जो लोग ध्यान के लिए आते हैं ना, वो पहली बार अगर ध्यान के लिए हम लोग अभी बैठेंगे 5 मिनट में, तो ऐसे बोलते हैं अरे हम तो ध्यान के लिए बैठ गए, बहुत विचार आ रहे हैं। तो ये ध्यान में ऐसे शांति किधर आ रही है, बहुत विचार आ रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उसको हम डिस्क्राइब करें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है राजेश भाई? अब हम ये कह रहे हैं ये जो सोच है ना हमारी, वो एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट क्या है मालूम है? आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप क्रिएट कर रहे हैं। आप क्रिएट करते हैं, गुस्सा आप क्रिएट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं। यहां पे जब कैबिनेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कैबिनेट आप क्रिएट नहीं कर रहे, कैबिनेट है और आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अंदर जो भी है ना, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, आप पहले क्रिएट कर रहे हैं, आप ही क्रिएट कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलो। कि आप बोल रहे हैं कि अंदर जो भी है तो क्रिएट कैसे हो जाएगा? अंदर क्रिएट है ही। वही बोलता, वही कैसे क्रिएट हो जाएगा, कैसे क्रिएट हो जाएगा? अंदर कुछ भी नहीं, फंडामेंटल। एक जैसे ये बोर्ड होता है ना, क्लीन। अभी देखिए, अभी 12:30 को सबका बोर्ड आपका अंदर क्लीन हो जाएगा, हो जाता है बांटने का। आपने भी अनुभव किया ना, जब ध्यान करेंगे, ध्यान के अनुभव के बाद कुछ लेवल तक आपका मन शांत है, कुछ लेवल तक शांत है। आप क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हम ऐसे बोलते हैं अरे मेरे अंदर गुस्सा है। आपके अंदर गुस्सा नहीं, आपने क्रिएट किया, अंदर कुछ भी नहीं है।
गीता में तो भगवान बोलते हैं अंदर मैं बैठा हूं, ममैवांशो जीवलोक, जीवभूत सनातन। पर अंदर आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी है। विचार भी आप क्रिएट करते हैं। कोई ऐसे बोल रहा है मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, विचार कुछ नहीं आ रहे, आप कर रहे हैं। कैसे ज्यादा विचार आते हैं? विचार ज्यादा लाने का एक आपको मैं रास्ता दिखाऊं। ये ध्यान छोड़ दो, अभी मैं शांति छोड़ दो, अशांति करने के रास्ते दिखा दूंगा। सच्ची बात है, तो सब वो बहुत ज्यादा है। अशांति करनी है ना, कोई करती है। हाँ नहीं, उसमें मैं आपको पीएचडी बना देता हूँ अशांति करने के लिए। क्या वो बहुत easy है। नहीं इजी नहीं है, इस अभी ये लेवल से ज्यादा आगे जाने का होगा। ये लेवल पे है ना अशांति के, उससे ज्यादा जाने का है ना। और विचार जो आ रहे हैं ना, और ज्यादा विचार कर रहे हैं ना, तो मैं आपको रास्ते बताता हूँ। उसके पहले उसका रास्ता बताता हूँ। पहला रास्ता है अशांति का कि रेजिस्ट करो। मतलब कैसा मोदी ने कैसा कर दिया डिमोनेटाइजेशन, ऐसा थोड़ी चलता है। 2-3 घंटा ऐसा खड़ा रहना पड़ता है, और मेरा ऐसा हो गया, धंधा चौपट हो गया। रेजिस्ट करो। जो भी परिस्थिति हो चुकी है या हो रही है ना, उसके विरुद्ध में खड़े हो। रेजिस्ट करो। मेरी सासू ऐसा बोली कैसे सकती है? अरे बोल दिया, बोली सकती क्या है? मेरी बेटा ऐसा वर्तन कैसे कर सकता है? कर दिया, जाओ करो रेजिस्ट। जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतने विचार बढ़ेंगे। अशांत होने का राजमार्ग है, एक्सप्रेस वे है, रेजिस्ट करो, विरोध करो। मतलब मन के अंदर विरोध करो। अभी कल भारत बंद है तो ऐसे लोग बाहर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर विरोध मत करो, मन के अंदर विरोध करो। अब एक साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ऑफिस में आए, इतना विरोध किया डिमोनेटाइजेशन में। 1 घंटा, 1 घंटा इतने बार बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई है, वर्कर मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? खलास हो गया भारत देश, जीडीपी खत्म हो जाएगा। कितना मतलब आप लिखो ना, जेटली को लिखो ना, लेटर लिखो। अब इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सुनेगा नहीं। अभी तो उनको इतने विचार आ रहे, करो रेजिस्ट। એટલે આ બંધી નોટબંધી થયું એમાં હિતેનભાઈ એક સારી વસ્તુ કરી છે. એના સ્ટાફ મેમ્બર લોકોને 1 મહિનાનું રાશન જે પણ હોય તેલ કરિયાણું એ બધું ફ્રી આપ્યું છે. એના આપણે કંઈ ને કંઈ આપણે પણ નાના પાયે આવું કરી શકીએ. જ્યારે હિતેનભાઈ પોતાનામાં જ આટલું મોટું છે એનું કામ, તો એ પોતાના માટે કરવાનો હતો, પણ તો એને સ્ટાફ મેમ્બર માટે વિચાર્યું. તો આપણે પણ નાના લેવલમાં આપણે रेजिस्ट करो, या तो रास्ता ढूंढो। जितना रेजिस्ट करेंगे उतने विचार करेंगे। क्या कर सकते हो गया डिमोनेटाइजेशन, क्या करेंगे? खत्म। जितना रेजिस्ट करेंगे उतना विचार बढ़ते जाएंगे, और इमोशंस वर्कर लेटर करो रेजिस्ट। रेजिस्ट जितना करेंगे ना उतने विचार बढ़ते हैं। ये कैसे अशांत होने का तरीका सिखा देंगे। अशांत होने का है ना, हर एक चीज को रेजिस्ट करो। यहां से निकलो ना, जाओ, बोले लिफ्ट कितना गंदा है, ये लिफ्ट कितना स्लो चलता है। रिक्शा में बैठो तो रिक्शा वाले कहेंगे कितना फास्ट चलाता है, ये ऐसा कैसा चलाता है, ये रोड का हालत देखो। ऐसे लोग तो दूसरे को भी परेशान कर देते हैं। आप रेजिस्ट कर सकते हैं ना। अभी देखिए, आप थोड़े थोड़े रेजिस्ट करते हैं ना, जीवन में थोड़ी थोड़ी चीजों को रेजिस्ट करते हैं, तो अपने लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। सब कुछ रेजिस्ट कर दे लोग तो अशांति कितनी बढ़ जाएगी। कभी जैसे वो और लगता है ना कि ऐसा कोई हर एक चीज को रेजिस्ट करते हैं, लेकिन हम भी जो चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं दूसरे को और लगता है।
ये क्या है, अभी बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करेंगे, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो, आप अपना करो। स्टाफ है, स्टाफ तो लेट आएगा, तो तुम्हारा काम करो। तुमको घर है इसलिए स्टाफ को रखा है, तुमको एक माई बाप समझो। वो बोलेंगे 10:15, बोला 10:15, चल जाने दो। हस्बैंड वापस मिल जाते हैं, बाई नहीं मिलती है। फिर हस्बैंड का वैल्यू ज्यादा नहीं है, बाई का वैल्यू ज्यादा है। मैं अगर कह दूं ना कल ऑफिस में से आज घर पे नहीं आऊंगा या 2 दिन नहीं आऊंगा, बोले ठीक है, काम खत्म करके आ। हमारी बाई बोल दे तो अरे कहाँ है तू, अरे छोड़ जाऊंगा, तू कहाँ है, क्या हो गया तेरे को, अभी क्या हो गया, तो संभालो फिर भाई को या अपने वर्कर को संभालो बराबर से। उसे करके नहीं फायदा है, वर्कर मिलते नहीं, अब धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंडिया में आदमी मिलना अभी तो डिफिकल्ट है ही, 5-10 साल में और डिफिकल्ट है। तो जो मिल गया ना उसको संभालो, जब आए जब नहीं आए, जो भी चाहिए। अब अल्फा देखो कितना बाइक का मैनेजमेंट एकदम सीखना चाहिए है उससे। वो तो बोलते हैं अभी तू थक गए, अभी तो आराम कर ले, अभी आराम कर, अभी ऐसे कर, अभी इधर आराम कर, अभी तुझे वाईफाई चालू करो, ले पढ़ ले, तू जरा व्हाट्सएप कर दो। तो भाई लोग देना पड़ता है सर, भाई लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, नंबर देना। हाँ नहीं, अब बोलते नहीं, शांति से बैठो, व्हाट्सएप यूज करो, कुछ सीरियल देखो। हर कंपनी अपने स्टाफ को खुश रखती है कि नहीं हम तो बोल दिया है, आपको जो करना है करो, शांति से आप जो आदत करना है करो, जैसे करना है करो। रेजिस्ट करेंगे ना अशांति बढ़ती है। आप जरा देखिए किस किस चीजों को आप रेजिस्ट कर रहे हैं। हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, उसके पहले 5 मिनट कौन सी चीजों को अभी आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त आपके जीवन में, जो परिस्थितियां हैं, जो लोग इनको रेजिस्ट करते हैं। सोचिए, विचार आएंगे, इसको रेजिस्ट करें, उसको रेजिस्ट करें, ये रेजिस्ट करें, जो भी रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जो रेजिस्टेंस है कुछ फायदा हो रहा है? वो रेजिस्टेंस से कुछ भी फायदा हो रहा है? फायदा नहीं हो रहा। और इतना रेजिस्ट कर करके देख लिया, नुकसान ही हो रहा है। जिनको आप रेजिस्ट कर रहे हैं ऐसे धक्का मार रहे हैं, मैं दीवार को कितना भी धक्का मारो जाएगा, हिलने वाला, छोड़ दो। आपके रेजिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कि पड़ा? कितना सालों से कर रहे हैं जो भी चीज को रेजिस्ट कर रहे थे, बताओ कितने सालों से कर रहे हैं? जो भी चीज मन में सोची इसको मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, ये परिस्थिति को, ये आदमी को, कितना टाइम से? बहुत साल से। बहुत साल से। हाँ। बाकी भाई कितना टाइम हो रहा है किसका? रेजिस्टेंस कुछ चीजों को कर रहे हैं, जो भी चीजों को कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। राजेश भाई अगर सफाई के लिए अपन रेजिस्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं, कितने सालों से कर रहे हैं? बरसों से बरसों से कर रहे हैं। आप बताइए। सालों से सालों से कर रहे हैं। डॉक्टर राम सालों से कर रहे हैं। 25 साल से 25 साल। वाह, 25 साल से रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट कर रहे हैं, 25 साल से लगा रहे हैं, 25 साल से दम लगा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। फिजिकली नहीं, मेंटली रेजिस्ट कर रहे हैं। क्या भारती में सालों से कुछ ना कुछ थोड़ा भी छोड़ दिया, छोड़ दिया, थोड़ा बाकी रख, आके थोड़ा अभी थोड़ा बाकी हो। कितना साल से बाकी? अभी बहुत सारा छोड़ दिया है। अभी जो आदमी निकल गया, जो पूछ बाकी है ना, वो भी छोड़ दो। थोड़ा थोड़ा नया भी डेवलप होता है ना। हाँ, नया भी डेवलप हो रहा है। नरेंद्र भाई बोल रहे हैं वो रेजिस्टेंस नया भी डेवलप हो रहा है। उसमें विचार थोड़े चेंज कर लिए। मेरी मम्मी हमेशा ऐसा बोलती है, कितनी बड़ी चेंज करी नहीं, कितनी हमारी डाइटिंग खाने की, कितनी में हैबिट चेंज करने की।
अरे अभी हाथी निकल गया तो पूछ भी छोड़ी दो अभी। वो है ना अभी सर, दो खाली- अभी दो डरा गाड़ियों पकड़। हाँ? वो पूछ जो है ना किड्स के लिए और हाउस के लिए थोड़ा सा नहीं अरे छूटता। छोड़ दो। जो तो पहले साधु बन जो जाएंगे, जो छोड़ देंगे ना तो साधु बन जाएंगे। नहीं देखिए, ये जो भी जो किड्स पूछ अभी बड़े हो गए तो कुछ सुनते तो नहीं, अपना ही करते हैं, पर तो भी हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि थोड़ा सुन ले और शायद थोड़ा उसमें मैं चाहूँ ऐसा हो जाए। ये पूछ जो पकड़ के रखी है ना, उससे जो पीड़ा हो रही है, अनुभव करते हैं, होती है ना पीड़ा, होती है ना, रेजिस्ट कर रहे हैं, पीड़ा हो रही होती है। आप खुद को शांत रखो, आप खुद को आनंद में रखो, आपको भी आनंद में रहने का अधिकार है, आपको भी विश्राम का अधिकार है, आपको खुशी का अधिकार है। अगर आप भी शांत नहीं है, खुश नहीं है, कैसे दूसरों को शांत रख सकते? मेरे पास अगर नए नोट नहीं है तो नए नोट कैसे दे सकते दूसरे को? पुराने नोट तो लेते नहीं, नए नोट है नहीं आपके पास। तो ये जो रेजिस्टेंस से जो पीड़ा खड़ी हो रही है, रेजिस्टेंस छोड़ो, एक्सेप्ट करो। एक मिनट, एक्सेप्ट मतलब जो है उसको तो अभी एक्सेप्ट करना ही है, स्वीकार ही लो। ऐसा है, ऐसा है, अभी डिमोनेटाइज, रेजिस्ट करो, क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होएगा? अभी ऐसा ही, अभी उसमें कैसे रास्ता निकाले। और जिन्होंने भी किया, अभी मोदी से झगड़ा करो, उससे बदले उस पर भरोसा करो, किया, कुछ विचार करके किया, कुछ किया, अच्छा किया, भगवान ने उनको ये बुद्धि दी, उसने ये किया, भगवान में भरोसा रखो, जैसी उनकी मर्जी। ठीक है, पांडी भाई की बात सुनेंगे, फिर हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। बताइए। रेजिस्टेंस हमेशा खराब हो जाते हैं। रेजिस्टेंस जिस तरह से हम कर रहे हैं, आप अपने जीवन के अनुभव को देखें। अब कोई भगवान थोड़ी देर तो रेजिस्ट करो ना, पॉजिटिव है ना, अगर क्लीनलीनेस के लिए हम रेजिस्ट करेंगे तो क्या उसको छोड़ देंगे, गंदे ही रहने देंगे? और अर्जुन से એ નતો લડતો ને લડવાનું કર્યું, રેजिस्ट કરે ને તો આપણે ગીતા મળી ને आप નહીં, આટલા આવા રેजिस्टेंस ખરાબ છે એમ કહું છું। आपसे समझाने प्रयत्न करवाना पूरे रजिस्ट कराना नहीं। जो आप कर रहे हैं, अच्छा पांडी भाई ने कहा कि કોઈ આપઘાત કરતો હોય તો એને રેजिस्ट કરે કે ભાઈ તું આમ નહીં કર। पांडी भाई ने अच्छी बात की कि अर्जुन ने ये कहा लड़ना नहीं, और कृष्ण भगवान ने रेजिस्ट किया। कृष्ण भगवान ने रेजिस्ट नहीं किया, कृष्ण भगवान ने क्रिएट किया। कृष्ण भगवान जो है उन्होंने गीता क्रिएट की, वो एंग्जाइटी में नहीं आए, वो रोने चिल्लाने नहीं बैठे। 700 श्लोक थे ना, 700 श्लोक थे ना, 700 श्लोक तक क्रिएट करने का चालू रखा। हम 700 वर्ड भी नहीं बोलते, 7 वर्ड भी नहीं बोलते, कोई एक बात हमारी मानेगा नहीं ना, 7 वर्ड भी नहीं बोलते, फटाफट चिल्लाने लगते, इसको रेजिस्ट करते। हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, गंदगी को रेजिस्ट नहीं करना है। अगर खुद साफ कर लेते तो भी रेजिस्ट होते हैं ना, जो बोलते क्यों कर रहे हो? क्लीनलीनेस को क्रिएट करो, वो तो करते हैं, लेकिन उसको भी लोग रेजिस्ट करते हैं, क्यों कर रहे हो आप? तो आप लोगों को, हम अभी लोगों पे नहीं जा रहे हैं राजेश भाई। आपके मन में अगर ये भाव है रेजिस्टेंस, देखिए आपके मन में रेजिस्टेंस का भाव है कि नहीं, किसको मालूम पड़ेगा? आपके मन में किसी चीज के प्रति रेजिस्टेंस का भाव है या नहीं है, वो किसको मालूम पड़ेगा? आपको। अगर ये देखिए तो 2 और 2 4 जैसी बात है। रेजिस्टेंस का भाव है तो पीड़ा बढ़ेगी, तो अशांति बढ़ेगी। गंदगी देखी, रेजिस्टेंस का भाव है तो पीड़ा बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। ऐसा भाव है कि चलो मैं क्लीनलीनेस क्रिएट करता हूँ, मैं स्वच्छता का सर्जन करता हूँ, तो आपको आनंद बढ़ेगा। आप
रेजिस्ट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके मन की स्थिति से निर्णय होगा। और पीड़ा और अशांति बढ़ रही है तो रेजिस्ट कर रहे हैं, और आनंद बढ़ रहा है तो क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये नियम आपने देख लिया, अभी आपको चॉइस करना है, रेजिस्ट करना है या क्रिएट करना है। हैबिट तो रेजिस्टेंस की, हैबिट तो रेजिस्टेंस की, आदत तो लग गई कि रेजिस्ट करो, पीड़ा बढ़ेगी। तो हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। ये ध्यान के लिए बैठने के पहले ऐसे मन में भाव क्रिएट करें कि जो है सब ठीक है, अब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है और हो जाएगा। जो अभी लग रहा है ना ठीक नहीं है, वो भी हो जाएगा भाई तेज। हमारे भारत देश में लोग बिजनेसमैन बहुत होशियार है। આમાં પણ ઘણાને ધંધો વધારે हाँ, धंधो बता रहा है, નહીં આમાં પણ ધંધો વધારે થઈ ગયો છે, ઘણાનો વધી ગયો છે वधी गयो। नोटो बदला નોટ ગોટા સૌથી વધારે ફાયદો આ ટાઈપ માણસોને, એટલે આમાં પણ કોઈ તક છે। मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा, जो लोग पैसे वाले लोग रिश्ता लोगों से छुपाते थे वो अभी रिश्ता बनाने लगे। कह रहे तू तो मेरे भांजा के भाई का लड़का है और मेरे दूर का चाचा चचेरा भाई ने तेरे बैंक में 2 लाख डाल और मेरे को खींचते थे। तो अभी बहुत ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार एक दूसरे के करीब आ गए। There have been lot of relaxations, sir. You know, Huh? two schemes of, you know, you हाँ, declare अभी scheme किया 50% if not detected, that means of your own Declared. voluntary declaration. 60% unnoticed. And Yes. then we scrutinize and something like that. Acha. So many procedural rules, like, you know, this of phone છે, પછી આ હોસ્પિટલ છે, हाँ वो सब रिलैक्स कर अच्छा रिलेट ट्रॉल છે, means where there is a lot of things. Acha. And now exchange is over. Up to 2.5 lakhs no No scrutiny. scrutiny. And in current account I think 12.55 lakhs, 50 lakhs. वेरी वेरी हाई लिमिट। या So means they have seen to it that by this it is becoming lot of एसेंस है वो hassles. Yeah. The hassles are લોકો try to little bit कभी रेजिस्टेंस छोड़ दे। and they are soft pedaling છે. આ લોકોનું they have accepted that not defeat but they can this is pretty टू impractical. मच याद है। अभी अभी सब रेजिस्टेंस छोड़ ही दो, जो हो रहा है ना ठीक हो रहा है एकदम। आप लोग ध्यान के लिए पहली बार आएंगे ना, एकदम शांति से आप लोग का ध्यान का जो प्रयोग है ना एकदम सिंपल है, शांति से बैठता है, आँख बंद करके बैठ जाएंगे। करीबन मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दूंगा और 12:30 को अपना खत्म होता है, 12:15 के करीब हम लोग ऐसे भाव करेंगे, सब कुछ शांति वाला। ओके, ठीक है, आप बता